आपको क्या नजर आ रहा है? क्लियर। पुरानी हार्ड डिस्क, हाँ नई हार्ड डिस्क। यहाँ पर आप देखो कि डाटा क्या आ चुका है, बिल्कुल सबसे टॉप के ऊपर क्लियर। अब ये हार्ड डिस्क बिल्कुल क्या आ चुकी है, बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब हम ओल्ड हार्ड डिस्क का डाटा इसके ऊपर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब इसके ऊपर क्या करने लगे हम, पेस्ट करने से पहले हमने इसका पेयर चेक करना। अब यहाँ पे जरा चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग मॉडल, बाइंडिंग मॉडल। यानी एक जो ऐसा है, जैसे मैंने बताया 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक, 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक यूज होता है। लेकिन इनका अपना भी ओपनिंग प्लस ग्रुप होता है। यानी वो क्या कह रहा है, अब बगैर मॉडिफाइड किए अब हमें इसको क्या करने लगे, मॉडिफाइड करने लगे। मान के चलो ये है 8 की है, अब हमने इसको मॉडिफाइड करना है कि 11 के अंदर ये कंफर्टेबल है कि, लेकिन उससे पहले आप इसका ग्रुप भी चेक करते हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर देखो ये बता रहा है ऑलरेडी ये जो बाइंडिंग मॉडल है 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, आईफोन SE 2020, आईपैड 9 2021, इनके अंदर आप बगैर मॉडिफाइड किए आप डायरेक्ट लगा सकते हो, डाटा रीड करके। समझ आ रही है क्या? अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद अगर मान के चलो आपने यही हार्ड डिस्क 8+ के अंदर लगा दिया, तो इससे पहले मॉडिफाइड ऐसे नहीं लगेगी, इसे मॉडिफाइड करना पड़ेगा। अब मॉडिफाइड कैसे करना है इसको, यहाँ पर SGF इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है राइट को क्लिक करते हैं। राइट को जैसे आपने क्लिक किया, मैं दोबारा करता हूँ, प्रोग्राम दिखा देगा, SGF इसको क्लिक करते हैं और राइट आपको नजर आ रहा है। अब इसको फिर से क्लिक करते हैं। अब वो बता रहे हैं कि ये जो हार्ड डिस्क है ये 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक और SE 20 तक ये क्या हो सकती है, आपस के अंदर एक्सचेंज हो सकता है। तो अब हमने लगानी कि इसके मिसाल के तौर पे 8 के अंदर लगा, सिंपल क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, 8 को क्लिक किया और कंफर्म करेंगे। ये क्या बता रहा है, फॉरमैट नॉट सपोर्टेड मॉडल आईफोन 8, क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, नॉट सपोर्ट, जरूरी नहीं है कि ये तो कंफर्म मैंने एक बोल, लेकिन इसको तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, भैया नहीं, इसको तो सपोर्ट क्या होगा, वो करेगा, 100% करेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इस तरह की हार्ड डिस्क, बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क ऐसी होती है जो 8 को भी लग जाएगी, 11 प्रो मैक्स को भी लग जाएगी। लेकिन शर्त ये कि उससे पहले आप मॉडिफाई करके चेक करो। हाँ जी, आप और किसी के अंदर चेक करते हैं, जैसा कि चलो इन्होंने क्या बताया SE 2020, जो इसके ऊपर क्लिक करके मैंने क्या लिखा, SE 2020 को कंफर्म किया, तो ये देखो सपोर्ट कर गया। लेकिन इसमें एक रैंडम डाटा भी डालते हैं, तो रैंडम डाटा तो हमारे किसी काम पे नहीं, ठीक है। तो दोबारा इसके ऊपर ठीक है, इस डाटा को डिलीट करते हैं, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। अब आपको समझ आइए,
इसके बारे में एक क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीट करना तो फिर आपको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मेथड करते हैं। अच्छा वो बताओ अब दोबारा देखना, आप रिपीट करने लगो। देखो हार्ड डिस्क का एक अपना एक बाइंडिंग मॉडल होता है, यानी अपने एक क्या अंदर ग्रुप होते हैं। बाद तक वो ग्रुप के अंदर परमानेंट बाइंड होता है, यानी वो ग्रुप को आप तोड़ नहीं सकते। उसी ग्रुप के अंदर आपने लगानी है तो लगाओ, नहीं लगाना। कुछ इस तरह की हार्ड डिस्क होती है जो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करती। सारी बातें जब आप मॉडल और इसको भी लगाओगे तो वो फॉर्मेट होगी, ठीक है, तो इसलिए वो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करती। वो आपके ग्रुप के अंदर वो क्या रहेगी, वो बाइंड होगी। तो जिस तरह की हार्ड डिस्क होती है जो 8 की है, वो 11 प्रो मैक्स का जैसे में लगाएंगे बहुत सारी बातें। एक्स की 8 के अंदर लगा ली, 80 एक्स के अंदर लगा ली, ठीक है। तो इसी तरह ये आपके अंदर क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर शो किया हो गया यहाँ तक बाइंड है, तो हो सकता है वो ग्रुप के अंदर ही हो सकता है वो सपोर्ट कर, हो सकता है ना सपोर्ट कर। लेकिन मैंने बताया कि 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक क्या होती है, सपोर्ट है। कुछ हार्ड डिस्क मिलेगी जो सपोर्ट करेंगे, कुछ हार्ड डिस्क सपोर्ट नहीं। तो अब हमने ये 256 वाली है, अब इसके अंदर डाटा राइट कैसे करते हैं। सिंपल रिस्टोर को क्लिक करते हैं और टॉप पर आपको नजर आ रहा है आईफोन 11, ठीक है। ये सारा डेटा स्टोर सिंगल क्लिक करते हैं। वो क्या कर रहा है, कैंसिल करना है, डिलीट करना है, ओपन करना है। ओपन को क्लिक करें उससे पहले ये देखो उन्होंने यहाँ पर एक डेट भी बताई हुई है 25/7, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे जी, अब देखो वही सारा डेटा आ चुका है, ठीक हो। तो इसी तरह जो 64 वाली हार्ड डिस्क को डेटा कॉपी करके तो कोई भी आपका 128 256 512 वाट की इसको फिर क्या कर सकते हो, लगा पहले इसलिए ये है कि पहले डेटा कॉपी करो। जो भी काम करना है पहले डेटा कॉपी, ओके। क्योंकि मॉडिफाइड किया तो वो रिस्टोर फॉर्मेट मांगेगा, फॉर्मेट का एक डेटा आपने पहले कॉपी नहीं किया होगा, क्या करो यहाँ पर समझाइए। अच्छा, अगर आपने पिक ले लिया और डेटा आप कॉपी करना भूल गए, ठीक है, तो फिर इसको हमने इसके ऊपर मॉडिफाइड कर सकते हैं, डेटा राइट कैसे करना है वो आपको यहाँ पर एस किया तो इसको क्लिक करना है और यहाँ पर मॉडिफाइड को क्लिक। तो यहाँ पर मैन्युअली हम क्या कर सकते हैं, डेटा इसके ऊपर राइट कर ठीक हो गया। यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, मैन्युअली इसके ऊपर राइट कर सकते। अब जैसा कि इसका कलर चेंज कर दें, यदि रीजन इसका चेंज करना है, मैंने अरेबिक कर दिया, ठीक है, ये इसका कोरियन, तो सामने पर राइट कर, ठीक है, इसका राइट कर, ओके हो गया। अब बैक करेंगे, देखो ये वो क्या करे, यहाँ पर आपने रीजन चेंज किया, ओके हो गया। अच्छा, गलती से आपने अगर एक ही हिस्सा इसका चेंज कर दिया, एक ही हिस्सा इसका क्या कर दिया, जैसा कि 9 का आप 8 कर दिया, तो सेट आपका लेवल टू एक्टिवेट पे रहेगा, इसलिए इसका स्क्रीन नंबर आप यहाँ पे देखिए। और भी कुछ इसी बात पर हम बताते हैं। चलो यहाँ से समझ आ गई आपको कि अगर आपके पास कोई भी हार्ड डिस्क आएगी तो आपने डाटा कॉपी कैसे करना है, या ये आपको पता चल गया, ठीक है। डाटा राइट कैसे करना है वो आपको पता चल गया, बाइंड क्या चीज होती है और मॉडिफाइड क्या चीज होती है, और मैन्युअली राइट डाटा क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको वाईफाई को अनलॉक कैसे करें, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन
मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है। और इसके अलावा आप लिखो आईफोन के अंदर कुछ एरर्स आते